हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। और आज के दिन दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जो कि दोस्तों रिसेंटली अभी यहाँ पे 28 सितंबर 2022 अपडेट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। आज दोस्तों इसको समझते हैं अच्छे से। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने ये लेटर जारी करके बता रहे हैं कि अगले महीने से Q2 की अर्निंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे दोस्तों 1 अक्टूबर से इसकी ट्रेडिंग बंद रहेगी और 48 घंटे तक चलेगी। बट दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी सेबी ने बैन लगा रखा है इसकी ट्रेडिंग पे। अगले दिन दोस्तों मंडे के दिन ही अब यहाँ पे खुलने वाली है। तो दोस्तों बात की जाए अगर इसके कारोबार के बारे में, जो कि दोस्तों मंडे के दिन खुला था, यहाँ पे अब शेयर 2.45 पे पहुंच गया है। जैसे कि रिसेंटली 2.8 2.9 तक गया था, वहां से धीरे धीरे करके 2.4 तक 45 तक आ चुका है यहाँ पे। अब बात की जाए यहाँ पे अगर BSE इंडिया कारोबार का, तो दोस्तों यहाँ पे 100% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है आज के दिन। जैसे कि दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम होगी कि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है यहाँ पे। और शेयर में केवल यहाँ पे हफ्ते में एक बार ही ट्रेडिंग हो रही है। करीबन 3 हफ्ते हो गए दोस्तों, अब ये तीसरा हफ्ता होगा जो कि अब आएगा। और मंडे के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि शेयर करीबन यहाँ पे 10 से 15% के आसपास गिर चुका है, जब से ये ट्रेडिंग हफ्ते में एक बार चल रही है। और शेयर अभी अपना 3 रुपए के आसपास सीधा 2.56 पे रह गया है। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि मंडे के दिन क्या फिर से गिरावट होने वाली है। तो एक बार दोस्तों अपने कारोबार तथा चार्ट में भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर 2.2 से चलना शुरू किया था और करीबन 2.9 तक गया था। वहां से दोस्तों अब 2.45 तक आ गया है। तो अब यहाँ से थोड़ी बहुत दोस्तों गिरावट यहाँ पे थमनी चाहिए, ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बट ये आपका अगर 2.4 का लेवल तोड़ देता है तो फिर आपको 2.35 या 2.3 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो AGM थे उसमें बहुत बड़े खुलासे निकल के आए हैं। तो चलिए दोस्तों AGM को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कंपनी ने एक डेटा निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन रिकॉर्ड डेट। सो दोस्तों अभी तक कितने शेयर होल्डर्स हैं जो कि जिन लोगों ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं। सो दोस्तों यहाँ पे करीबन 16,74,876 पर्सन हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं। और इन लोगों की दोस्तों यहाँ पे आज के दिन वोटिंग हुई है बहुत सारे चीज़ों पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन नंबर 2, यहाँ पे ऑर्डिनरी टू अपॉइंट श्री पुनित गर्ग। पुनित गर्ग दोस्तों यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। और उनके लिए दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वोटिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने वोटिंग करी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने, जैसे नंबर ऑफ शेयर हेल्ड 1, पोल 2 हो गया, और इसी और अगेंस्ट 5 और फेवर 4, मतलब कितने अगेंस्ट थे इस इनको मतलब अपॉइंट करने के लिए और कितने फेवर में थे, वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे वोटिंग बताई गई है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्पेशल ऑर्डिनरी में रीअपॉइंटमेंट किए गए हैं श्री विश्वनाथ जी, जो कि दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे फेवर और अगेंस्ट में वोटिंग पड़ी हुई है। और इसी के बारे में दोस्तों आज के दिन सारा यहाँ पे AGM में अपडेट निकल के आए हैं। रिसेंटली दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन यूके में भी काम करती है। यूके में भी इनकी एक ब्रांच है, और जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई है। और इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों वो भी वहाँ पे यूके में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और जिसकी वजह से वहाँ पे भी उसके हालात ठीक नहीं है। और साथ ही आई थिंक यूके में दोस्तों इनके यहाँ पे कारोबार भी बंद होने का बात हो रही है। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, आपके यहाँ के जो एक स्टॉक का वॉल्यूम होता है, आप देख सकते हैं कि 78 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। कल के दिन भी 78 लाख का, जब से इसमें तेजी बन रही है आप डेली के डेली 78 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश चल रहा है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे बुलिश नजर दिखाई दे रहे हैं। DIs की यहाँ पे आप होल्डिंग देख सकते हैं। DIs की होल्डिंग लगातार दोस्तों यहाँ पे 5% के आसपास DIs की होल्डिंग बनी हुई है, 4.7 के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जब DIs दोस्तों इतने छोटे शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में SBI और NCLT, इन्होंने दोनों ने ही अप्रूवल दे दिया है
रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए टेक ओवर करने के लिए। और ये जो कि अनिल अंबानी जी का ग्रुप है, और ये एनओसी मिला है मुकेश अंबानी जी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी जी इसको टेक ओवर ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2 साल से ये इशू चल रहा था, और जो कि दोस्तों अब ये पूरा होता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड हैज कम टू अंडरस्टैंडिंग विद द विनिंग bidder Reliance project to property management service to for bankrupt, and after the com- complete of takeover deal, reported the economic times of India। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक न्यूज निकली है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यहाँ पे जो भी इनकी बिडिंग थी और अंडरटेकिंग, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री इसको लेने वाली है, जो भी अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप्स हैं। और वो देखिए अभी आपको हम और इसको डिटेल में समझते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद यहाँ पे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसने ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनओसी दी हुई है, बयान दिए हुए। साथ ही यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका लोन था रिलायंस अनिल अंबानी के ग्रुप्स में, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे एनओसी दे दी है। और यहाँ पे अब रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अब इन पे अपना जो भी कारोबार रहेगा, जो भी टेक ओवर रहेगा, वो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत जल्द लेने वाली है। तो आपने देखा होगा तभी सभी सारे सारे ग्रुप्स में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत टाइम से अनिल अंबानी के जो ग्रुप्स हैं, और अनिल अंबानी जी यहाँ पे अपने कोर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनको लीज पे देना चाह रहे थे, सेल करने वाले थे। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रोक लगी हुई थी, और अभी दोस्तों यहाँ पे एसबीआई ने और साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे स्टैंप लगा दी है, और ये अपने एसेट्स वगैरह को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। तो उसी वजह से आपने देखा है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और अब दोस्तों इन शेयरों में वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पे जो कंपनी का सबसे बड़ा प्लान ये चल रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉक द वैल्यू वेरिएशन बिजनेस, मतलब कि कंपनी ये चाहती है कि इस तरीके से इनके पास जो वैल्यू लॉक है उसको अनलॉक करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। द कंपनी इंटेंड द मॉनिटर एसेट्स एंड बिजनेस ऑन अपॉर्चुनिटी टाइम, मतलब ऐसा करके ये अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के पास नो कंपनी सेल डिस्पोज लीज एसेट्स अमाउंटिंग मोर देन 20% एसेट्स मटेरियल सब्सिडी एंड, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो इनके पास जमीन पड़ी है उसको सेल करेंगे, उसको लीज पे देंगे, और भी इनके पास जो एसेट्स हैं उसको भी दोस्तों यहाँ पे यूज करने की बात चल रही है, जिससे जिससे कंपनी का यहाँ पे मेन जो प्लान जो चल रहा है वो यहाँ पे निकल के आया है कि इनके पास जो डेबिट रिड्यूसिंग डेबिट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड अनलॉक द वैल्यू वेरियस बिजनेस एंड एसेट्स, मतलब कि जो लोन वगैरह को कम करें, बिजनेस की जो वैल्यू है उसको अनलॉक करें। ये यहाँ पे इन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एसेट्स बेचने की बात चल रही है, जिसमें बड़े बड़े जैसे कि टाटा है, बिरला है, अब इसमें जो भी जिसके लिए काम की चीज होगी वो यहाँ पे अपने जाके बिडिंग होगी और अपने यहाँ पे उसको खरीद सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों अभी एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई है कि यहाँ पे 800 करोड़ इन अनिल अंबानी लिंक अकाउंट द ऑफ सोर एंटायर द बैंक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, मतलब कि 800 करोड़ का यहाँ पे ब्लैक मनी का पता चला, जो कि उन्होंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और अनिल अंबानी दोस्तों जैसे कि इस कंपनी के एक तरीके से फेमस व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा पता चला तो दोस्तों एक थोड़ा सा काफ़ी बैड न्यूज निकल के आई है। सो दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे कि आरबीआई ने एक जो लाइव अपडेट दिया है आज के दिन, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको काबू लाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने करीबन 5 हफ्ते में 2 बार ये रेपो रेट बढ़ा चुके हैं। तो इस बार दोस्तों यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया है, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों यहाँ पे सब पे पड़ने वाला है, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, उनके दोस्तों ईएमआई पे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया है, जिसका इम्पैक्ट सब पे पड़ने वाला है। और मे भी दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा लोन वगैरह लेते हैं उन पे ज़्यादा
पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों भी आपको Q1 की अर्निंग या Q2 की अर्निंग में देखने को मिलेगी। बट दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी और जो इन्फ्लेशन के और जो रेट बढ़ रहे हैं वहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगा, तो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है शेयर, आप यहाँ पे जरूर बाय कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कुछ एसेट्स को यहाँ पे सेल होने की बात हो रही है, काफ़ी टाइम से बात हो रही है। और जैसे कि अभी सेबी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से अनिल अंबानी जी को हटा दिया है, तो उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली थी। और जैसे दोस्तों यहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अभी रिसेंटली रिलायंस पावर में बहुत सारा मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को हटा दिया गया और दूसरे जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, यहाँ भी नए जो मैनेजमेंट है आ सकता है, और जो कि यहाँ पे एसेट्स को बहुत जल्दी सेल हो सकता है, जो कि दोस्तों अपने लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बट दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है, तो अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। और दोस्तों बात करें अगर प्राइस परफॉर्मेंस की, तो करें -5% की डाउन साइड देखने को मिली 1 वीक का जो रिटर्न है, और 1 मंथ में -18%, 3 मंथ्स में दोस्तों 1.72 प्लस में यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। तो कोई खास रिटर्न नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो शेयर की तेजी थी वो सारी की सारी यहाँ पे ये शेयर नीचे आ गया। और ऑलमोस्ट दोस्तों अच्छे अच्छे शेयर भी काफ़ी डाउन हो गए, 20% तक भी डाउन है। तो बहुत अच्छा इस समय टाइम है कि जो शेयर आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर पड़े हैं जो कि चलते ही नहीं है, तो वहां से निकल के आप किसी अच्छे शेयर में स्विच कर सकते हैं। तो जो आपका पैसा अगर कुछ लॉस में भी होगा तो वो आपको बहुत जल्द कवर होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ टेलीकॉम स्टॉक, यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, 100% एफडीआई की मंजूरी मिली थी। और उसका दोस्तों यहाँ पे साथ ही वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जो भी इनकी लाइसेंस फ़ी होती है उसमें भी ये कटौती कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी, जैसे अभी बैंकों ने जो कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा छूट दी हुई थी कि आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो, आगे पे कर सकते हो, उस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है। सो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है दोस्तों उसका यहाँ बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया को मिला था, उस बिहार पे दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मिला था। और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन को भी इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिल सकता है इन लॉन्ग टर्म। साथ ही दोस्तों ये कंपनी अब बिकने के कगार में है, तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर अब जब इसमें हाथ डालेगा तो शेयर आपको बहुत तेज़ी से भागता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे लेवल है, आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाय करना शुरू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म में बड़े आराम से आपको 4 से 4.5 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई यहाँ बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो दोस्तों वो फिर आपको शेयर काफ़ी ऊपर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पे सेबी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से अनिल अंबानी जी को हटाया था, उसके बाद से उन शेयरों में केवल उसी दिन गिरावट देखने को मिली थी, अगले दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, कम से कम एक हफ्ता वो तेज़ी देखने को मिली। सो दोस्तों जब यहाँ पे भी इस कंपनी में भी सेबी यही सेम प्रोसेस अपना सकती है, और यहाँ पे भी अगर नई मैनेजमेंट आती है तो दोस्तों बारे नहर हो जाएंगे, क्योंकि नई मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे ऐसे काम करते हुए दिखेगी जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बहुत सारे काम हैं जो कि काफ़ी टाइम से रुके पड़े हैं और वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखेंगे, जिससे शेयर में नई लेवल देखने को मिलेगा, नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखेगा ये दोस्तों शेयर। सो आप यहाँ पे जरूर ध्यान दें, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में है शेयर कि अगर बिक जाएगा तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलेगा अगर कंपनी बिक जाती है तो। और यहाँ पे दोस्तों रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, तो आप उतना ही पैसा लगाएं जितना रिस्क ले सकते हैं। सो दोस्तों अभी Q4 की डेट नहीं आई है, जैसी अगर आएगी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे तो आप तक। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।